क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, उसके स्टेकिंग और ट्रेडिंग को लेकर के था। काफ़ी लोगों ने उसके यूट्यूब वीडियो को देखा होगा क्योंकि कुछ लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसे डाला भी था। और पीडीएफ भी इसका ऑलमोस्ट लोगों तक पहुँच गया होगा, तो आप उसे एक बार स्टडी कीजिएगा कि किस तरह आप एक कॉइन से भी स्टेकिंग कर सकते हैं और उसके रिटर्न भी आप इस सिस्टम में पा सकते हैं। तो एक छोटे इन्वेस्टर से लेकर के एक बड़े इन्वेस्टर तक का सभी लोगों का कंपनी ने ख्याल रखा है। जहाँ तक मेरा मानना है 6 लाख लोग हैं हम लोग और मुझे लगता है अब 7 लाख लोग हो चुके होंगे हम लोग। 7 लाख लोग अगर मुश्किल से 2-2 कॉइन भी लेंगे तो 14 लाख कॉइन हो जाते हैं। और अगर 3-3 कॉइन की बात करें तो जितना हमें मिल रहा है उससे 1 कॉइन 1 लाख ज़्यादा ही हो जाता है। यानी कि अगर हम पर पर्सन की बात करें तो 3 कॉइन भी हमारे हिस्से में नहीं आ रहा है। सोचिए आईसीओ में आपको ये मिल गया तो आपका नसीब है, क्योंकि आईसीओ में भी मुझे लगता नहीं है कि आपके मोटा पैसा देने के बाद भी ये सबको मिल पाएगा। जिस तरह से कॉइन की डिमांड है मुझे लगता नहीं है कि ये 2, 3, 4, $5 तक टिकेगा। मुझे लगता है कि मोर देन $5 इसका रेट कोट होगा और 5 से $10 के बीच में आप इसे बाय कर पाएँगे। क्योंकि इससे थोड़ा-सा क्राउड जो सस्ते भाव में लेकर के इसे खरीदने की सोच रहा होगा, वो क्राउड थोड़ा-सा सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमें ऐसा डेडिकेटेड क्राउड मिल जाएगा जो फंडिंग करने में इंटरेस्टेड हो। और जैसे ही आईसीओ से बाहर निकलेगा, आप यकीन मानिए 20 से $25 इसका एक्सचेंज पे कॉस्ट होगा। तो 5 का अगर 25 भी मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी होगा। तो जो लोग भी इसे आईसीओ में लेने का सोच रहे हैं, मैं आपको सीधे तौर पर ये बोलना चाहता हूँ कि $2 में मुझे नहीं लगता कि कंपनी इसे ऑफर कर पाएगी, क्योंकि अभी तक जो चीजें हैं वो डेवलपर के हाथ में है। रेट कितना कोट किया जाएगा ये अभी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है, बट हाँ 2 से प्लस ही होगा। 5 से $10 के बीच में कुछ भी रेट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े सारे कॉइन्स की लॉन्चिंग हुई है जो $500-500, $800 तक लॉन्चिंग हुई है और लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मोटा पैसा बनाया है। तो जितने भी लोग आईसीओ में कॉइन परचेज करने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसका लिंक आ जाएगा कि आप उसका पेमेंट दे सकते हैं और आईसीओ के टाइम पर 21 तारीख को आपके वॉलेट में वो कॉइन रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो जैसे आया है उसको टीम का स्ट्रक्चर भी वैसा ही डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड फंडिंग का सेगमेंट अलग है। टीम का स्ट्रक्चर आपको नए सेगमेंट में जैसा है, जो सीनियर है उसी के रेफरल लिंक से आपको जो आईसीओ का कॉइन आएगा और जो वॉलेट आपका बनेगा वहां पर आपको आपके अपलाइन का ही रेफरल लिंक लगेगा। आप उसको लेकर के वहां पर पहले अपना चार्ट रेडी करेंगे, कंपनी उसे वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर आप उसमें फंड डाल पाएंगे। गलती से भी अगर आपने किसी को भी ब्रीच करने की कोशिश की, यानी कि हो सकता है कि मेरा डाउनलाइन है और मुझे ब्रीच करके वो अशोक जी के पास जाना चाहे, तो अशोक जी का भी डब्बा बंद बिस्तरा गोल करवाएगा और अपना भी उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको कोई भी चीज ब्रीच नहीं करनी है, जंप मार के कहीं नहीं जाना है। जो आपका अपलाइन है उसी के रेफरल लिंक से आपको आपका आईडी जनरेट करना है। पहले आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर कंपनी आपको फंड रिलीज करेगी और आप अपने कॉइन को स्टेकिंग पर लगा पाएंगे। तो ये क्योंकि क्राउड फंडिंग के बाद जो क्रिप्टो सेगमेंट है वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर होगा, उसका रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा, लेकिन जो जैसी टीमें हैं उसी हिसाब से वो होगा और वो आपको मैनुअली करना होगा। तो सबसे पहले सीनियर्स को वो लिंक मिलेगा, सीनियर के बाद जूनियर्स को वो लिंक मिलेगा, पहले चार्ट बनेगा और उसके बाद आईडीज अपग्रेड होंगी। जो जैसे आया है उसी क्रम में उसकी आईडीज को अपग्रेड किया जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मार्केट में इस वक्त बड़े सारे कंपनियां हैं जो लोग जंपिंग जैक करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, इतनी ट्रांसपेरेंसी कहीं पर भी नहीं होगी। आप यहाँ पर एमडी साहब से नाराज हो सकते हैं, तो आपको मनाने के लिए एमडी साहब हाजिर भी होते हैं यहाँ पर। बाकी के प्लेटफॉर्म पे आप ठुमक के बैठे रहेंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। आपको वहां पर कोई सलाहकार नहीं होगा जो आपको बताएगा कि आपका पैसा गलत दिशा में जा रहा है और आप अपने पैसे का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जवाबदेही कोई नहीं है। आपका पैसा कहीं पर भी जब ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद आप रोते हुए आएंगे कि हाय मैं तो जिस थाली में खा रहा था मैं उसमें भी छेद करके कहीं और चला गया था, अब मुझे वापस दे दो। तब तक शायद देर हो जाएगी। काफी सारे लोगों को इस सिस्टम से हटाया भी जाएगा जो इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, वेस्टीज में थे, वेस्टीज के किसी भी आदमी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और उन्होंने एक नया घर बनाया, पुराने को तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पर भी कई लोग इस वक्त भीड़ में ऐसे बैठे होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहीं के लोगों को ब्रेक कर करके कहीं और लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं, कोई माई बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, बट वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनी बनाई इज्जत का भी आप कचरा करेंगे और कहीं और भी आपका पैसा वैसे भी ग्रो नहीं करेगा। पिछले कई सालों से हम लोग सभी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मार्केट की दिशा दशा कैसी है। पैसा डंप हो जाएगा और डूबेगा और पक्का डूबेगा बाकी जगह पर आपका। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पता कर लो किस कंपनी के पास इतने डॉक्यूमेंट है। हमारे पास सीएमडी साहब है, पता कर लो किस कंपनी का सीएमडी और सामने है और इतने डंके की चोट पे इतनी मेहनत करता है।
जो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, घंटों कई कई घंटे 4 व्हीलर में बैठ करके जो ट्रेवल करते हैं सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी के लेवल पर कोई चैलेंज ना आए, उनको मदद मिल सके। तो इतनी मेहनत करने वाला अगर किसी कंपनी का कोई सीएमडी आपके सामने है और वो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं हूँ इस कंपनी का सीएमडी और आप यहाँ पर आश्वस्त होकर के काम कर सकते हैं, तो आप बिंदास काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई मिला नहीं, और मुझे पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता था और जो सामने खड़ा था और जो बोल रहा है कि हाँ मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तुम लोग काम करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, बहुत अच्छे से हम लोग मिल करके ग्रो करेंगे। जब सलाह की जरूरत होगी मैं आपसे सलाह भी लूंगा और जब मदद की जरूरत होगी मैं आपको मदद भी करूंगा। तो अगर इस लेवल का कोई आदमी आपके सामने है तो इधर उधर भटकना बेमानी है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, थोड़ा सा प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं, वो चीज हमारे सीएमडी साहब एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई कुछ चीजों में जो 3-5 रह गई हैं चीजें वो भी टाइमली हम लोग ठीक कर लेंगे, क्योंकि हम सामने हैं। प्लस माइनस जो भी होगा हम टाइमली रिजॉल्व करते जाएंगे इस चीज को। तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए और क्रिप्टो आने वाला है, धूम मचाइए और क्रिप्टो से इतना पैसा बनाइए कि आपके 20 सालों की जो पुरानी भरपाई है, जगह जगह जो कर्जा बाजारी हो गए हैं आप लोग, चीजें गिरवी पड़ी हुई हैं, किसी के गहने गिरवी पड़े हुए हैं, किसी की जमीन गिरवी पड़ी हुई है, किसी को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी है, किसी को अपना 2 व्हीलर तक बेचना पड़ा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो कर्जे हैं वो खड़े थे और उसको चुकाने के लिए आपको ये सारे स्टेप उठाने पड़े। तो आप संजय पावर में आइए, यहाँ से आप अपने सभी चीजों की भरपाई कीजिए और कॉइन सेगमेंट में पार्टिसिपेशन करके आईसीओ का फायदा लेकर के जो लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर लेंगे उनका फायदा होगा, लेकिन जो बच जाएंगे वो जब कॉइन एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाए वहां पर भी परचेज करें, क्योंकि हमारा कॉइन ऐसा होगा जो टाइमली धीरे धीरे करके प्लस जोन में ही जाएगा, माइनस में आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि 6-7 लाख लोगों का बैकअप उसके पास पहले से रेडी पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, थैंक यू सो मच।